वेलकम टू रैंकर्स मैथमेटिक्स। माय डियर स्टूडेंट, जो कोविड-19 या कोरोना वायरस की वजह से हमारी ऑफलाइन जो क्लासेस बंद हो गई थी 11th वालों के लिए या 12th वालों के लिए, तो वो क्लासेज अब ऑनलाइन के माध्यम से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको जब ऑफलाइन पढ़ा रहे थे तब मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने वाला था वहाँ, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही शुरू करेंगे। 11th का जो पोर्शन हो गया है सो हो गया है, अभी नहीं कर सकते उसको, और कोशिश करेंगे 12th वाला भी शुरू करें। तो सबसे पहले ये है कि हम अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म करेंगे। तो आप आराम से घर पे बैठे रहिए और पढ़ते रहिए मैथ्स, ठीक है? ओके, शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक डिफिनीशंस है उसको पहले जानेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर उसको धीरे धीरे डीपली में जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा? तो पहले तो बेसिक एक चैप्टर पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, सर्किल पढ़ना है, पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, और उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये सब टॉपिक पढ़ना है। शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले कि एक्स एक्सिस क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स एक्सिस क्या होता है, ठीक है? एक्सिस क्या होता है? कहेंगे कि ए लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर कोई लाइन जो सरफेस के पैरेलल हो, क्या कहलाएगा? एक्स एक्सिस कहलाता है। वाई एक्सिस क्या होता है? ए लाइन परपेंडिकुलर टू द अर्थ। अगर परपेंडिकुलर है तो उसे कहते हैं वाई एक्सिस। और ओरिजिन क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन का सिंबल क्या होता है? ओ, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0, ठीक है? कोऑर्डिनेट पर हम लोग बाद में बात करेंगे। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन बेसिकली आप इस प्लेन को समझिए कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, इसका जो खोज हुआ था वो रेने डेस्कार्टे ने किया था। रेने डेस्कार्टे ने, ठीक है ना? रेने डेस्कार्टे ने, तो उन्होंने अपने ही नाम पे रखा है यहाँ से कार्टेशियन प्लेन, अपने ही नाम पे रखा है कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन में क्या कहा गया है? एक ऐसा प्लेन जिसमें एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो और ओरिजिन हो। द प्लेन व्हिच कंटेन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। तो ये बेसिक डिफिनेशन हम लोग सारा पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे, ठीक है? पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक ये फिगर है हमारा कार्टेशियन प्लेन का, जिसमें हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, वाई एक्सिस ड्रॉ किया और ओरिजिन ड्रॉ किया है, दिखा दिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन। सो ये फिगर हो गया कार्टेशियन प्लेन का। अगला हमारा टॉपिक है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है? तो आप देखिए, किसी भी पॉइंट को लिखने के लिए मुझे जो कोऑर्डिनेट कहते हैं उसको कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी ना, उसको उसी को हम लोग ऑर्डर पेयर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए और बी कोई दो रियल नंबर्स है, तो ए बी को इस फॉर्म में अगर आप लिख दें स्मॉल ब्रैकेट इन ए बी, तो उसे कहते हैं ऑर्डर पेयर, लाइक 2 3 4 5, ठीक है? और इसी को एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। तो अगला टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि आप किसी भी पॉइंट को आप शो करोगे ना, तो वहां पर एक्स और वाई दोनों लिखना होता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम क्या है? एब्सिसा, हिंदी में कहते हैं उसको भुज। एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? सिंपली ऑर्डिनेट। अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है P, सो इस पॉइंट का वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा ना, उसको कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं उसको? एब्सिसा कहते हैं, और यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? इस पॉइंट का एक्स एक्स डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। यानी किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। मतलब द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट का हो जाएगा द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। उल्टा होता है, आप ध्यान रखिएगा, उल्टा होता है। एक्स कोऑर्डिनेट में वाई एक्सिस से डिस्टेंस और वाई कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है। अब इसको वैसे भी समझ सकते हो कि अगर ए बी कोई ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर बता चुके हैं, ए बी क्या है? कोई ऑर्डर पेयर है, तो जो ये पहला वाला नंबर है ना, उसको बोलते हैं एब्सिसा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, और जो बाद वाला है ना, उसको कहते हैं ऑर्डिनेट। अब इसका एक और मतलब आप निकाल सकते हो कि किसी भी पॉइंट का जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो सबसे पहले एब्सिसा लिखेंगे, उसके बाद ऑर्डिनेट लिखेंगे। यानी पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे, पहले वाई कोऑर्डिनेट नहीं लिखते हैं, ठीक है? जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P,
कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P, ऑफ ए पॉइंट P। तो आप देखो कि इस पॉइंट का एब्सिसा क्या है x, ऑर्डिनेट क्या है y, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है ना वो हो जाएगा xy। अगर कोऑर्डिनेट पूछा है इसका मतलब x कोऑर्डिनेट भी पूछा है और ऑर्डिनेट भी पूछा है, ठीक है। अगर एब्सिसा पूछे तो x कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट पूछे तो y कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा डायग्राम हो गया कार्टेशियन प्लेन का, वहां समझा दिया हूं। तो अब एक नोट देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ कोई पॉइंट है P x, y, तो इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस किसके बराबर होगा, y के बराबर। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P x, y फ्रॉम x एक्सिस इज इक्वल टू y, उल्टा होता है। और इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस x के बराबर होता है, पहले ही बता चुके हैं। और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस जो है ना वो होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे हुआ, अगर ये x है तो ये भी x होगा रेक्टेंगल की वजह से, अगर ये x है और ये अगर y है तो इसका हाइपोटेनस निकाल दीजिए, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं क्वाड्रेंट कट्स। क्वाड्रेंट क्या होता है, तो अगर किसी भी कार्टेशियन प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है ना वो चार भागों में बांटता है, और चारों भाग क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट्स कहलाता है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस divides the Cartesian plane into 4 parts and each part is called quadrant. This is called first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसका पोजीशन क्या है, फिक्स है। आप किसी को भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं मान सकते, या आप किसी को भी इस डायरेक्शन में नहीं मान सकते। तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट फिक्स है, क्लियर है बात। अब आते हैं साइन कन्वेंशन पर। साइन कन्वेंशन क्या होता है, जिसमें कि कौन से क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, ये सब चीजें देखते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को बनाने वाला का नाम क्या है, x, o और y। अब देखिए ऑरिजिन के राइट साइड अगर आप जाएंगे तो x जो है ना वो होता है पॉजिटिव, और y भी क्या होता है, और ऑरिजिन से अगर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ y होगा पॉजिटिव, और ऑरिजिन से अगर लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा निगेटिव, और अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो ये भी हो जाएगा निगेटिव। अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना इसमें x भी पॉजिटिव है, OX भी पॉजिटिव हो गया, और OY भी क्या है, पॉजिटिव है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही पॉइंट होगा जिसका x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो, यानी इसका साइन होगा प्लस कॉमा प्लस। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट में। जब आपको किसी पॉइंट का लोकेशन पूछा जाए कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है तो वहां आप इस साइन का यूज कर सकते हैं। तो इसमें वही पॉइंट होगा जिसका x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में OX डाइस, x क्या है निगेटिव, y क्या है पॉजिटिव, यानी कि इसमें वही पॉइंट होगा जिसका x कोऑर्डिनेट निगेटिव और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। एक बात आप ध्यान रखना है, पहले x का साइन लिखते हैं उसके बाद y का साइन लिखते हैं। जैसे हम लोग ऑर्डर पेयर में पहले x कोऑर्डिनेट और उसके बाद y कोऑर्डिनेट, उसी प्रकार। तो x क्या हो गया निगेटिव, y हो गया पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट का हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, थर्ड में ये x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है, यानी इसमें वही पॉइंट होगा जिसका x कोऑर्डिनेट का साइन भी निगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट का भी साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। अब आइए फोर्थ क्वाड्रेंट पर। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए x क्या है पॉजिटिव, x हो गया पॉजिटिव, y क्या हो गया निगेटिव, सो ये हो गया निगेटिव। सो ये है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या सब है, ऑरिजिन की अगर आप राइट साइड गए तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड गए तो निगेटिव, ऊपर गए तो पॉजिटिव और नीचे गए तो निगेटिव। ये तो हुआ एक्सिस का। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस एंड फोर्थ में प्लस माइनस। सो दिस इज द साइन कन्वेंशन ऑफ कार्टेशियन प्लेन, क्वाड्रेंट्स, एक्सिस। नोट कर लीजिए, एक नोट हम लेकर लेते हैं। देखिए जब भी आपको ना एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट मानना हो, कभी कंसीडर करना हो क्वेश्चन में, तो आप इस तरह कंसीडर करते हैं, कंसीडर द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पर कंसीडर करना हो तो लिखते हैं x, 0, x, 0। आप चाहो तो यहाँ प्लस माइनस का साइन भी लगा सकते हो, पर आप जनरली प्लस लेकर मानते हैं, ठीक है। और आंसर में निगेटिव आना होगा तो निगेटिव आ जाता है। सो आप कह सकते हो कि x, 0। कंसीडर द पॉइंट ऑन द y एक्सिस। अगर आप y एक्सिस पर कोई पॉइंट कंसीडर करना चाहते हैं या उसको पहचानना भी चाहते हैं तो उसका होता है कोऑर्डिनेट 0, y या 0, प्लस माइनस y।
पर जनरली हम लोग प्लस लेके यूज करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, इन विच क्वाड्रेंट्स और एक्सिस द फॉलोइंग पॉइंट्स आर लाई। इनमें से जो पॉइंट हमारे पास गिवन है, आपको बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है या किस एक्सिस पर है, ये आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिए, आप क्या करिए, एक बार आप पॉज कर लीजिए, पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए ठीक से, और उसके बाद आप आंसर खुद से कीजिए। ठीक है, अब आप आंसर कर लीजिएगा तो मैं फिर उसका आंसर बताता हूँ, आप मिला लीजिए, मैच कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को खुद से पॉज कर लीजिए, पॉज करके और फिर आप आंसर कर लीजिए। ठीक है, मैं आंसर बता रहा हूँ। जैसे पहला देखिए, आपका x क्या है, x निगेटिव और y क्या है, पॉजिटिव। x निगेटिव और y पॉजिटिव, आपको याद होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव होता है और y क्या होता है, पॉजिटिव। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये कहां पे लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2,0। आप ध्यान दीजिए, अभी हमने लिखा है x एक्सिस पर कोई पॉइंट कैसा होता है, x,0। x एक्सिस में x कोऑर्डिनेट होता है, लेकिन y कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0, और y वाला में x 0 होता है और y जो है समथिंग कुछ ना कुछ होगा तो y होता है। तो ये जो है ना उसको सेट कर रहा है ना x,0, इसका मतलब ये किस पे है, ये है x एक्सिस पर, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये x एक्सिस का पॉइंट है, और वो भी ऑरिजिन से किधर, राइट साइड में। ठीक है, 0,-4। आप ध्यान दो, 0,-4 में ये वाला देखिए, 0,-y लिखा हुआ, यानी ये कहाँ का पॉइंट होगा, तो ये होगा y एक्सिस के, और ऑरिजिन से ऊपर या नीचे, ऑरिजिन से नीचे, क्योंकि y क्या है, निगेटिव है। 0,0 आपको पता है किसका किसका है, ये तो खुद ही ऑरिजिन है, नहीं ये किसका क्या है, ये खुद ही ऑरिजिन है। ऑरिजिन 0,0 होता है, ऑर्डिनेट उसका, ऑर्डिनेट भी 0 और एब्सिसा भी 0। 0,7, x 0 है, y 7 है, यानी ये भी किसका है, y एक्सिस का ही पॉइंट है, y एक्सिस का ही पॉइंट है, लेकिन कहाँ, ऑरिजिन के ऊपर। और ये वाला देखिए x नेगेटिव है, y 0 है, ये भी x एक्सिस का पॉइंट है, लेकिन किधर का, ऑरिजिन से लेफ्ट साइड में। ठीक है ना, ऑरिजिन से लेफ्ट साइड में है इस पॉइंट पर। x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, यानी ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखिए x पॉजिटिव और y नेगेटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी ये कहाँ लाई कर रहा है, सो ये लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये x और y दोनों ही पॉजिटिव है, यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो ये हो गया एग्जांपल छोटा सा, लिख लीजिए, आंसर आज करा लीजिए सबका। तो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, मैंने क्वेश्चन पूछा है कि आप पहले सबसे पहले क्या करना है कि आप देखो वीडियो पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप खुद से ट्राई करना क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद मेरे से आप आंसर मिला लेना। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। राइट ऑल द पॉसिबल coordinates of a point which is at a distance of 4 units from the origin at the x axis। x axis पर कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स लिखना है, सारे पॉसिबल कोऑर्डिनेट लिखना है जो कि ऑरिजिन से 4 यूनिट डिस्टेंस पे है। ओके ना, तो आंसर क्या होगा देख लीजिए। मान लीजिए ये हमारा कार्टेशियन प्लेन x एक्सिस, y एक्सिस, और ये रहा ऑरिजिन। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ऑरिजिन से 4 यूनिट के डिस्टेंस पर है, ऑरिजिन के 4 यूनिट के डिस्टेंस पर है, और कहां पर है, एट द एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस पर से 4 यूनिट के डिस्टेंस पर इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 4,0। और ये भी हो सकता है कि यहां से लेफ्ट की तरफ हो, तो इसका आंसर हो जाएगा -4,0। ठीक है ना, दोनों आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, +-4,0। एक्स एक्सिस पर बोला है, ये नहीं बोला है कि राइट साइड में बोल लेना है कि लेफ्ट साइड के, ऑरिजिन के राइट या लेफ्ट नहीं लिखना है, नहीं लिखा हुआ है, तो आपका दोनों आंसर हो जाएगा +-4,0। अगर क्वेश्चन में कहता है कि ऑरिजिन के राइट में शिफ्ट कर रहा है तो +4,0, अगर कहता है लेफ्ट में तो -4,0। कुछ भी नहीं कहा है तो दोनों पॉसिबल है। ठीक है, वैसे भी पूछा है कि राइट ऑल द पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स। अब सेम क्वेश्चन है, आप समझो कि मैं यहाँ से x एक्सिस हटा करके y एक्सिस करता हूँ, और अब क्या हो जाएगा, अब क्या है क्वेश्चन, राइट ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द y एक्सिस, फ्रॉम द ऑरिजिन एट द y एक्सिस। ठीक है, अगर y एक्सिस पर बात करेगा तो अब हो सकता है कि 4 यूनिट ऊपर हो या 4 यूनिट नीचे हो। अगर 4 यूनिट ऊपर हुआ तो 0,4 और नीचे हुआ तो 0,-4। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0, इस केस में इसका आंसर होता है 0,+-4। 0,+-4। पहले x का वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद y का, पहले x का उसके बाद y का। तो ये 2 क्वेश्चन होंगे एक ही में। क्लियर होने के बाद अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए पहले खुद से बनाने का, पॉज कर लीजिएगा वीडियो और बना लीजिएगा। ठीक है, बनाते हैं, आप फिर आंसर मिलाइए। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। राइट ऑल पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट
which is at a distance of 4 units from the y-axis and 3 units from the x-axis। एक पॉइंट के सभी पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स को लिखना है जो जो y एक्सिस से 4 यूनिट के डिस्टेंस पर है और x एक्सिस से 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो पूछा है कि क्या क्या कोऑर्डिनेट पॉसिबल है। तो आप समझो, पहले आप क्या किए, x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, ऑरिजिन ड्रॉ कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कहा है, y एक्सिस से 4 यूनिट के डिस्टेंस पर, y एक्सिस से नहीं यहाँ से 4 यूनिट का डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेना है और 3 यूनिट लेना है x एक्सिस से, 3 यूनिट लेना है x एक्सिस से। आपको पता होगा x एक्सिस मतलब x एक्सिस डिस्टेंस बराबर ऑर्डिनेट बनता है, यानी y बनता है और y के साथ x बनता है, उल्टा होता है, बताया थे। यानी कि कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, x, y के बदले हो जाएगा 4,3। आप एक बार ध्यान दो, केवल यही एक सही आंसर नहीं हुआ। अभी आपका एक ही कोऑर्डिनेट आया है, बट ये पॉसिबल है कि ये पॉइंट यहाँ ना होकर के यहाँ हो, और उस केस में इसका आंसर हो जाएगा -4,3। ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉइंट यहाँ हो और इस केस में आंसर हो जाएगा -4,-3। इस केस में आंसर हो जाएगा 4,-3। सो ये सारे पॉसिबल्स है, पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स है किसी पॉइंट का। क्लियर है बात, चारों आंसर हो जाएगा 4,3, -4,3, -4, -3, 4,-3। ये चारों कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल है उस पॉइंट का जो y एक्सिस से 4 यूनिट डिस्टेंस पर हो और x एक्सिस से 3 यूनिट के डिस्टेंस पर हो। 3 यूनिट डिस्टेंस का मतलब और 4 यूनिट डिस्टेंस का मतलब ऐसा नहीं है कि निगेटिव है या पॉजिटिव का रखा है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, लेकिन जब कोऑर्डिनेट लिखने का टाइम आएगा तो प्लस माइनस सारा साइन कंसीडर करते हैं। तो हो गया, लिख लीजिए सॉल्यूशन। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। आप क्या करें, घर बैठ के पढ़ें, सारे नोट्स को लिख लें। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में लिख दें कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, तो मैं वहाँ आके क्लियर कर दूंगा। हालांकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आई होप कि आपको पहले से भी आ भी रहा होगा। मैं जाते जाते ना आपके लिए क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये रहा क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए, अच्छे से खुद से ट्राई कीजिएगा और आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं कल के वीडियोज में ना इसके बारे में सही आंसर नोट करा दूंगा विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और निश्चित रूप से अपने व्हाट्सएप ग्रुप या जो भी ग्रुप आपका है उसमें शेयर करें, ताकि सारे बच्चों को ये मालूम हो जाए कि ऑनलाइन क्लासेस जो 11th का रुका हुआ था वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ठीक, गुड नाइट।